जय हिंद दोस्तों। जैन जी एग्जाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन जुलाई अगस्त में एमपी में होने वाले एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी आरक्षक के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जीके में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप उसी लेवल की तैयारी कर सकेंगे, जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज अपन 23 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो मिले। आप फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? यानी 400 डेज नाम की एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी चेतन भगत जी। आप डेली ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हो तो उसमें हर डेली में एक पुस्तक जरूर आती है, इसलिए आप पुस्तकों को जरूर याद कर लीजिए। आपका एक नंबर जरूर कन्फर्म बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अक्टूबर 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्य जीव आबादी में कितनी प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 69% की गिरावट आई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है? यानी 15 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सारे इंपॉर्टेंट डे जरूर याद कर लीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 4, नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर्स कब नष्ट कर दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 28 अगस्त 2022 को। क्वेश्चन नंबर 5, 2023 गणतंत्र दिवस पर भारत द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी फतेह अल सीसी को। यह 2023 के, तो आपको 2025 के करना है कि 2025 के गणतंत्र दिवस पर किसे आयोजित किया गया था, मतलब किसे बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, कैरोलिन बर्टोजजी और बैरी शार्पलेस को किस क्षेत्र में 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी रसायन केमिस्ट्री में। तो आपको 2024 का भी याद करना है कि 2024 में किस किस को किस चीज में नोबेल पुरस्कार मिले हैं। नंबर 7, ओरुनोडाई योजना किस राज्य सरकार की एक शुरुआत है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी असम सरकार की। क्वेश्चन नंबर 8, 11 सितंबर 2022 को जापान भारत समुद्री अभ्यास यानी JIMEX 2022 का आयोजन का संस्करण शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी छठा संस्करण। ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन हम अपनी प्लेलिस्ट में डाले हैं, आप वहां जाकर भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन याद हो जाएं। नंबर 9, 11 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा यानी MSME कॉन्फ्रेंस को प्रदर्शित कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कोटा में। का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल मातृ पक्ष से किसके वंशज थे? मतलब मुगल थे जो माता के पक्ष से किस की पीढ़ी थे? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चंगिज खा के थे। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी बनाई थी मुगलों की। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने हुमायूं की जीवनी लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी गुलबदन बेगम जी ने हुमायूं की जीवनी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 30, मगध में किस शासक ने स्तूपों का निर्माण कराया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 40, पिछले वर्ष की मुद्रा स्फीति का वर्तमान मुद्रा स्फीति में तदनुरूपी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आधार प्रभाव। यह इकोनॉमी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व किसके पास होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भारत सरकार के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की योजना आयोग को किसने समाप्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी सभी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। नंबर 18, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में काम करने का अधिकार शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 41 के तहत भारत के लोग कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकते हैं।
नंबर 19, उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता संसद के विधीय प्रावधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अनुसार तय किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अनुसूची 2 के तहत उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते दिए जाते हैं। 20, मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए भारत ने किस पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना। आप 5 तो अर्थव्यवस्था से ही क्वेश्चन आ चुके हैं। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, इसलिए आप साइंस के क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी श्यानता। ये सभी साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से पूरे साइंस के क्वेश्चन जरूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया की सही अवधि क्या होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी प्रतिलीप। प्रतिलीप के द्वारा डीएनए से आरएनए सही से बनता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा विटामिन बड़ी मात्रा में हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी विटामिन सी। बड़ी मात्रा में विटामिन सी हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से पौधों में पहले पीलापन, फिर काला पड़ना और फिर सूख जाना शुरू होता है किसके कारण? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी डाई बैंक के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, फलों के पकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा के साथ तेज बुदबुदाहट देता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी इथाइनिक अम्ल। क्वेश्चन 27, यौगिक का नाम CH3, CH2 और CHO है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी प्रोपिनेल होता है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 28, किस कारण से एक सील की गई जगह को कोयला या लकड़ी या कोयला जलाना खतरनाक होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बक्सता का खतरा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन कैलोरी मान के आधार पर सबसे कुशल माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी हाइड्रोजन। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मार्च और अप्रैल के महीने में। 31, खाद्य जल में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एक दिवसीय में। 32, हर घर जल योजना को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर यानी गोवा। गोवा राज्य में हर घर जल योजना हो चुकी है चालू। 3, इको मार्क किन भारतीय उत्पादकों को प्रदान किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो जो। और हमें ऑफसेट कहाँ मिलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पिस्टिया में। 35, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें औषधीय गुण होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बेलाडोना में। तो हमारे आज के 20 जीके के और 15 साइंस के कारण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको और भी प्रीवियस के क्वेश्चन चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट एनटीपीसी की भी बनी है और करंट अफेयर की भी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहां जाकर ये सबको क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को खास तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको डेली वीडियो मिले। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय, जय हिंद।